अगर मैं आपसे कहूं कि इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर एक ऐसा ऑपरेशन किया है जो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं है और उसमें अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर क्या किया? यूएस का धोखा और मोसाद का अटैक। ऑलराइट, और ईरान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भाई उसमें अमेरिका कितना सपोर्ट करेगा और उसे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या आप इस बात को मानेंगे? बस करो। ये कोई फिल्म नहीं, ये एक रियलिटी है जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। आज हम जानेंगे कैसे डिसेप्शन, इंटेलिजेंस और पावर का यूज करके इजराइल ने ईरान को एक बड़े अटैक से हिला दिया। चलिए शुरू करते हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी टाइम से सबको टेंशन दे रहा है, खासकर इजराइल और यूएस को। इजराइल ने बार बार बोला है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन जाएगा। यूएस ने ईरान को एक 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब ईरान ने कुछ नहीं किया तो इजराइल ने एक्शन ले लिया डे 61। ईरान को लगा यूएस और चाइना उसे रोकेंगे और इजराइल सिर्फ धमकी दे रहा है, बट बिहाइंड द सीन्स कुछ और ही गेम चल रहा था। इस अटैक की सबसे खास बात थी डिसेप्शन, यानी कि छल। इजराइल ने इंटेंशनली मीडिया में गलत न्यूज लीक की, जैसे नेतन्याहू हॉलीडे पर गए हैं और यूएस और इजराइल के बीच सब कुछ नॉर्मल है। इवन ट्रंप ने बोला था सबको शांत रहना चाहिए। ईरान को लगा सब ठीक है और इसी चाल की वजह से उन्होंने अपने टॉप जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठा होने दिए। इजराइल और यूएस ने ईरान को एक झूठी तस्वीर दिखाई और असली प्लान छुपा दिया। नाउ इस ऑपरेशन की ग्राउंड वर्क काफी पहले से शुरू हो चुकी। मोसाद ने ईरान के अंदर सालों तक अपने स्लीपर एजेंट्स घुसा दिए थे। वेपन कैशेस, स्लीपर ड्रोन्स और लोकल कॉन्टैक्ट सब रेडी। आपको याद होगा 2018 में इजराइल ने ईरान का न्यूक्लियर आर्काइव चुराकर वर्ल्ड को दिखाया था कि ईरान झूठ बोल रहा है। वो भी इसी ऑपरेशन का हिस्सा था, विच इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ओके, फिर आई वो रात जहां सब बदल गया। पहले इजराइल ने रिमोट स्लीपर ड्रोन्स एक्टिवेट किए जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगे। फिर आई फाइटर जेट्स की वेव, F-16, F-35, लगभग 200 एयरक्राफ्ट्स ने ईरान के मल्टीपल टारगेट्स पे स्ट्राइक। टारगेट्स थे नातान्ज न्यूक्लियर प्लांट, IRGC कमांड सेंटर्स, मिसाइल स्टोरेज साइट्स और टॉप 3 ऑफिशियल्स मर गए। IRGC के टॉप कमांडर्स जैसे जनरल सलामी, राशिद और बगेरी और 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ईरान का अर्ली वार्निंग सिस्टम फेल हो गया, चेन ऑफ कमांड कोलैप्स हो गई, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज सीवियरली डैमेज्ड। फोर्डो, नातान्ज सब पे हेवी स्ट्राइक्स हुए। इसके बाद ईरान पूरा शॉक्ड था कि उनके अंदर घुसकर कैसे इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया। ईरान ने तुरंत बदला लेने की कोशिश की, 100 से ज्यादा ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए, लेकिन इजराइल के आयरन डोम और यूएस मिसाइल डिफेंस ने ज्यादा मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। कैजुअलिटीज कम हुई बट साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बड़ा था। इस ऑपरेशन के बाद क्लियर सिग्नल चला गया, ईरान इज वल्नरेबल। इजराइल यूएस पार्टनरशिप की पावर दुनिया ने देख ली। मिडिल ईस्टर्न के दूसरे प्लेयर्स जैसे हजबुल्ला, हूतीज भी शॉक में हैं। क्या ईरान उनका प्रोटेक्शन कर पाएगा या फिर उनका भी नंबर आ गया है? तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे ऑपरेशन की जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, नॉट फॉर जस्ट द अटैक बट फॉर एक्सटेंसिव एंड सच अ डेलिकेट प्लानिंग। इजराइल ने ईरान को बैटलफील्ड पर ही नहीं, स्ट्रैटेजी और डिसेप्शन के जरिए हराया है भाई। अब सवाल ये है कि ये शांति लाएगा और या फिर एक नए वॉर की शुरुआत होने जा रही है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बट जाते जाते जरा इस पूरे वीडियो के की पॉइंट्स को सुनते जाएं। यूएस इजराइल ने ईरान को डिसीव किया था विद फेक डिप्लोमेसी। मोसाद की मल्टी ईयर इन्फिल्ट्रेशन मिशन सक्सेसफुल। 200 प्लस स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तार तार कर दिया। ईरान के टॉप जनरल्स और साइंटिस्ट मारे गए। ईरान का रिटेलिएशन फेल हो गया। इजराइल का डोमिनेशन क्लियरली दिखाई दिया। Let me know if you want a video on any other topic. I would be happy to make that. Till then, Jai Hind.